गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी भी एनर्जी देखी जाएगी और आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखी जाएगी। देखेंगे, सबसे पहले देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे। लेट्स से शुरू करते हैं रीडिंग को। इंट्रो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और एक और बात गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो, और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। अब रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि उनका क्या कुछ चल रहा है। ओके, ओके, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Swords, Ten of Pentacles, alright, Strength, and World. Okay. Devil, Page of Swords, Page of Pentacles, Three of Wands, Moon, Magician, the Fool, Queen of Wands, Nine of Wands, Nine of Cups, Seven of Swords, बॉटम द डेक से है Nine of Swords। ओके, साइन यहाँ पर पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से कैप्रिकॉर्न मकर राशि भी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन पूरा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें अर्थ साइन में से मकर राशि, कैप्रिकॉर्न और टॉरस वृषभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, और ये साइन स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर अर्थ साइन पूरा का पूरा है और एयर साइन भी है। आज की रीडिंग वाटर साइन भी है। मुझे लगा वाटर साइन का एक भी कार्ड नहीं है, बट है यहाँ पर वाटर साइन भी है। ओके, और फायर साइन भी है। साइन सारे हैं यहाँ पर, जो स्ट्रॉन्ग थे वो मैंने आपको बता दिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या चल रही हैं? ओके, आपके पार्टनर ने यहाँ पर कुछ लोग, आप में से कुछ लोग इस तरीके के किसी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं जहाँ पर आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनकी एक फैमिली है, ठीक है। और कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में मदर इश्यूज़ हैं, और कुछ का यहाँ पर करियर प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तीन एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखती हैं। ओके,
सी यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो इस सिचुएशन में है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनकी खुद की फैमिली है। सो उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की चल रही है आजकल कि आपके जो पार्टनर है ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, दरअसल वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाह रहे हैं। अगर वो आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं लेते, अगर आपको वो कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको चीट कर दिया है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि एक तरीके से फंस गए हैं ये, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की भी है इनके ऊपर जिनके साथ इनकी शादी हुई है, और एक ज़िम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि इन्होंने आपको भी कुछ बोल करके अटका करके रखा है। सो दोनों सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये बहुत सोचते भी हैं, और दरअसल कुछ बातें हैं इनके दिल में जो ये छुपा रहे हैं, आपको क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं। वो बातें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बातें ये हैं कि आपकी पार्टनर जो है एक दबाव में है, एक बहुत बड़े प्रेशर में है। एक तो उसके जिसके साथ शादी हुई, और दूसरा अपनी खुद की फैमिली, और तीसरा जिसके साथ शादी हुई उसकी फैमिली। तीनों चारों तरफ से ये दबाव में है। इसकी वजह से इनको नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये आपके साथ, अब आपका ये जवाब होगा, अगर ऐसा है कि इनको लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर मुझे अटका करके क्यों रखते हैं, मेरी तरफ से क्यों नहीं क्लियर करते सारी चीज़ें। सो एंड यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये अट्रैक्शन, जो कि डेविल का कार्ड है। यहाँ पर ये जो साइकिल एंड नहीं हो पा रहा है, जिसमें आप फंसे हुए हो, और जैसे ही आगे बढ़ते हो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि खिंच के उधर ही आ जाते हो। उसके पीछे का रीज़न है ये अट्रैक्शन, जो कि आपके पार्टनर नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जैसे ही जिम्मेदारियाँ ठीक है, प्रेशर ठीक है, बट दूर होने की सोचते हैं तो ये घबरा जाते हैं, बिकॉज़ आपसे जो प्यार इन्हें मिला है वो कहीं और से इनको नहीं मिला। चाहे वो कोई किसी से शादी की इन्होंने, चाहे इनकी फैमिली हो, कहीं से भी उतना प्यार इनको, उतनी केयर इनको नहीं मिली है। ऑलराइट, सो इस वजह से ये पूरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म भी नहीं कर पा रहे हैं, और आपको अटका करके रखा है। ना तो इधर जा पा रहे हैं, ना इधर जा पा रहे हैं। आई थिंक आप दोनों की ऑनलाइन बातें होती होंगी, और अगर नहीं हो रही हैं तो ये आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ओके, सो ये नज़र आता है यहाँ पर। एंड सेकंड सिचुएशन, फैमिली इश्यूज़। आई फील इन्होंने अपनी मदर को कुछ प्रॉमिस किया है, ठीक है। इनकी मदर ने इनसे कुछ ना कुछ प्रॉमिस लिया है, जिसकी वजह से स्टक है, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगेन वही अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, बट यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। इनकी जो मदर है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है। गड़बड़ से मेरा मतलब ये है, या तो इनको किसी तरीके की कसम दे करके बांधा हुआ है, या फिर इनसे कोई प्रॉमिस लिया है। इससे क्या होता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो नहीं छुप सकती, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को तो ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, सोचते डेफिनेटली बहुत है, लेकिन ये फेक तरीके से आपसे कनेक्टेड है। आपको पता होगा ये फेक तरीके से कनेक्टेड है, या फिर ये आपसे आपको पता भी ना चले कि क्या कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं कि आपके बारे में जानते रहें, आपको देखते रहें। किसी तरीके के स्टॉकिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो स्टॉक कर रहे हैं ये आपको, ठीक है, बिकॉज़ ये आपका जो ख्याल है ना, अपने दिमाग से, अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस कुछ भी हों, आपके जो पार्टनर हैं अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। मैं बोलूँ अलग अलग ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो चीज़ें बिगड़ी हैं, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, इन्हें ठीक किया जा सके, एक दोबारा से नई शुरुआत की जा सके। बिकॉज़ इनको पता है कि जिस तरीके का इन्होंने बिहेवियर किया है, उस बिहेवियर के बाद में आप तो इनको ध्यान नहीं देने वाले हो, इनको ये पक्का लग रहा है।
कि इन्होंने जो हरकत की है ना, उसके बाद में आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हो। और ये डरते हैं अकेले रहने से, ये डरते हैं आपके बिना रहने से। और दरअसल ये फील इनको हो भी रहा है कि सब लोग हैं इनके आसपास, इनकी फैमिली है, इनके फ्रेंड्स हैं, अगर ये मैरिड है तो इनके हस्बैंड है, इनकी वाइफ है, सब लोग साथ है, उसके बावजूद भी अकेला महसूस करें, मतलब कि वहाँ पर किसी तरीके का बॉन्ड नहीं है, या फिर वहाँ पर घुल मिल नहीं पा रहे, या फिर सपोर्ट नहीं है, समझ नहीं पा रहे फीलिंग्स को, इमोशंस को, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत अकेला महसूस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये मिस करता है उन सारी चीज़ों को, उन सारे ख्वाबों को जो इसने सजाए हैं अपनी लाइफ के लिए। चाहे इनकी कहीं और शादी होगी हो, तब भी आज भी ये उन ख्वाबों के बारे में सोचते जो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ देखे, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ के लिए सोचे थे, कभी सजाए थे कि मैं ऐसे अपनी लाइफ को जीऊँगा, या फिर मैं ऐसे अपनी लाइफ को जीऊँगी। और अगर यहाँ पर मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो भी आपके साथ जो सपने सजाए हैं उन्हें ये जीना चाहते हैं, किसी भी तरीके से जीना चाहते हैं, उन्हें इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते। ऑलराइट, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैं एक बार यहाँ पर क्लियर करूँगी कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 7 को 7 ही क्लियर कर रहा है। प्रॉब्लम है इनके सामने आए हुए चैलेंजेस। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है। इसके बाद से ये अकेला महसूस कर रहे हैं। इसके बाद से इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड देख रहे हो आप। दरअसल मैंने अभी बोला कि इनको ये फील हो रहा है कि अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हो। इनको ये चीज़ फील हो रही है, मैंने अभी बोला। सो ये भी फील इसीलिए हुआ जब इनको ये डर आया ना मन में कि आप भी इनसे दूर हो सकते हो, या फिर आपने ऐसी बातें करनी शुरू की कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज़्यादा नहीं सहने वाली है, ज़्यादा नहीं सहने वाला, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। या फिर इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। देन उसके बाद इनके मन में ये डर आया है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, और मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट था, जो मेरी स्ट्रेंथ थी, वही जा रही है, वही या फिर वही जा रहा है, और जो सपने देखे उसका क्या। सो ये डर इसी वजह से आए हैं। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। और आई फील कि आपके पार्टनर की आदत है कि बहुत सारी चीज़ों को छुपा करके रखते हैं, और मैच्योरिटी नहीं है इतनी इनके अंदर। हमेशा से इनके डिसीज़न इनमेच्योर है, डिसीज़न सोच समझ करके नहीं लेते हैं। प्रॉब्लम इनकी ये है। बहुत सारी बातें छुपाते भी हैं, ये बहुत सारी बातें भी छुपाते हैं ये, और ये बातें आपके सामने आती है। दरअसल ये होता है कि आपको सच पता होता है, आप क्वेश्चन कर रहे होते हो कि ये सच बोल दे, बट आप क्वेश्चन करते हो ये झूठ बोल देते हैं, और आपको सच पता होता है, तो ये चीज़ें भी आपको हर्ट कर जाती है। सो ये अपनी बातों को छुपा करके रखते, खुल के बताते नहीं हैं कि आखिर चक्कर क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये भी दिक्कत है इनकी, और ये शायद अभी भी वही काम कर रहे हैं कि खुल के नहीं बता रहे कि मेरी प्रॉब्लम ये है, बात करने के लिए रेडी नहीं है। वैसे बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लियर डीप बात करने के लिए रेडी नहीं है। कुछ भी खुल के क्लियर नहीं बताना चाहते, क्योंकि इनकी कितनी सारी बातें छुपी हुई हैं। अगर एक बात निकली तो उसमें से और भी बातें निकलेंगी, और राज पे राज खुलते जाएंगे। इस बात का डर है, क्योंकि ये नहीं चाहते आपके सामने इनकी इमेज ख़राब हो, या फिर ये झूठे साबित हो, या किसी तरीके के चीटर साबित हो। अपनी इमेज को ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो या इनकी ये एनर्जी है। अब मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ, मैं इनको साइड कर देती हूँ इन कार्ड्स को।
और देखती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी उसके लिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी। Eight of Wands, the High Priestess, Hierophant, Three of Swords, Two of Cups, Seven of Swords. I feel it. King of Pentacles, Seven of Cups. Knight of Swords, Three of Wands. Page of Swords, Eight of Pentacles, Nine of Swords. Four of Pentacles, King of Cups, Seven of Pentacles. बॉटम द डेक से है टावर. ऑलराइट. किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं चाहते हो आप. दरअसल जितने ड्रामे देखने थे उतने आप देख चुके हो और आप नहीं चाहते हो आप किसी भी तरीके का ड्रामा. क्लियर दिखता है यहाँ पर, जैसे कि आपने खुद के मन में या फिर खुद से ये कमिटमेंट कर ली या फिर ये प्रॉमिस कर लिया कि अब मुझे किसी भी तरीके के लफड़े में नहीं पड़ना, किसी भी तरीके की दो मुही बातों में नहीं पड़ना, किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न वाली बातों में नहीं पड़ना. मुझे कुछ भी सुलझाना नहीं है, मुझे क्लियर रहना है बिल्कुल अपने थॉट्स के साथ. और मैं क्लियर हूँ अपने थॉट्स के साथ और मुझे ये ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद और ये ड्रामे के साथ मुझे नहीं रहना. ये आपने कहीं ना कहीं खुद से प्रॉमिस कर लिया है. अब किसी भी तरीके का लाइफ में आप ड्रामा चाहते ही नहीं हो. दरअसल आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, पीठ पीछे ऐसे बहुत सारे काम किए आपसे छुप करके, जो कि जैसे ही सामने आए आपको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है. आपने ज़िंदगी भर के लिए इनका हाथ थामा था, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये शख्स ऐसा निकलेगा. और आपको इस बात का बहुत दुख भी होता है कि इसने ऐसा किया आपके साथ, इसने झूठ बोला या चीट किया, फिर कुछ भी आपके पीठ पीछे जो भी चल रहा था, इस बात को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो. आपको हर्ट ज़रूर किया है, कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हो और उसी एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो. किसी तरीके की हीलिंग ले रहे हो या फिर खुद हील हो रहे हो, बट उससे बाहर निकलने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो. दरअसल यहाँ पर आपके पास प्रपोजल्स की कमी नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है. लव प्रपोज़ल की बात करूँ तो भी और करियर के बिहाफ पे बात करूँ तो भी आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ और कौन सा ऑप्शन चूज़ ना करूँ. ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर मैंने बोला था ना कि अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं वहाँ पर गाइड भी करूँगी. सो अगर आप कंफ्यूज हो अपने करियर और लव लाइफ में, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप अपना करियर
वाला जो ऑप्शंस है ना उन पे ज़्यादा फोकस करें बजाय लव लाइफ के, ठीक है। आपको कितने लव ऑफ़र्स आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस ना करते हो, ये इस चीज़ पर फोकस करें कि आपको करियर में कितने ऑफ़र्स आ रहे हैं और आप उसमें से क्या अच्छा चूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये सारे पेंटिकल्स हैं यहाँ पर, और ये ट्री की ग्रोथ देख रहे हो आप। सो आपकी जो ग्रोथ है ना, आपकी जो वैल्यू बढ़ने वाली है या फिर ग्रोथ होने वाली है, वो आपके करियर से होकर के गुजरेगी। अभी आप अगर लव रिलेशनशिप किसी नए में नहीं जाना चाह रहे हो तो मत जाओ। अगर अभी आप थोड़ा और वक्त लेना चाह रहे हो तो डेफ़िनेटली लो। मेरा काम है गाइड करना, बाकी आप अपनी सोच समझ से कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपकी एनर्जी देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पास करियर में ऑप्शंस हैं और लव लाइफ में भी ऑप्शन है। दरअसल मैं ये जो लव प्रपोजल्स हैं इनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ये ग्रोथ कहीं ना कहीं खो दोगे, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्ट होगे, किसी नया पर्सन हो चाहे कोई पुराना पर्सन हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वहाँ पर आप खो जाओगे उसे जानने में, पहचानने में। वो भी कुछ बोलेगा, आप भी कुछ बोलोगे, सो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगी। इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर करियर में ऑप्शंस है तो पहले आप उसके ऊपर काम करें। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि इस इंसान की आपकी लाइफ से जाने के बाद में जो कुछ आपने सहा, जो कुछ आपने सीखा, उसके बाद में कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का बदलाव आप अपने अंदर देख रहे हो। एक इमोशनल एनर्जी से बाहर निकल कर के आप एक पैशन, एक बहुत ज़्यादा आपका मन करता है कि मैं कुछ करूं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ ना, उसके बाद में आपका ये मन करता है कि मैं कुछ करूं। दरअसल ये जितनी भी तकलीफ़ें थी ना आपकी, जो भी दिल दुखा, आपने उसको एक तरीके से मोटिवेशन बना लिया अपनी लाइफ का, और अब आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हो बट बहुत स्ट्रांगली और आगे बढ़ रहे हो। और आपका भी आई फील मेरा फोकस आपका आपके करियर पर ही है, आपको अपनी ग्रोथ पर ही आपका पूरा फोकस है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। न्यू आइडियाज़ ढूंढ रहे हो। दरअसल आपको रात में नींद नहीं आती है, रात में नींद आने की प्रॉब्लम है आपको, या फिर मैं बोलूँ कि पास्ट की चीज़ें जो है रात में आपको घेर लेती हैं, रात के टाइम में आपको ज़्यादा परेशान करती हैं। उनसे बचने के लिए आप अपना काम बढ़ा देते हो, उनसे बचने के लिए आप नए नए काम ढूंढ रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि कोई शख्स है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ठीक है। एक अट्रैक्शन है बट आप खुद को रोक रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, फिर मुझे अपनी लाइफ में फ़ोकस करना है। और आई फील कि वो शख्स जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि आप हाँ बोल दो, बट आप कहीं ना कहीं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो, ये दिखता है मुझे। सो मैं भी यही आपको गाइड करूँगी कि यस, अभी आप उस प्रपोज़ल की जगह अपने करियर पर फोकस करो, क्योंकि वही है जो कि आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, वही है जो कि आपको लाइफ में ग्रोथ देगा, ठीक है। सो अभी आप लव रिलेशनशिप किसी न्यू में जाने के लिए थोड़ा सा रुक करके अपने करियर पर फोकस करें, ऑलराइट। और अगर आपका करियर से कोई ऐसी बातें नहीं है, जैसे कि आपकी जॉब कर रहे हो आप, कोई भी बहुत अच्छी चल रही है और करियर में आप कुछ नया नहीं करना चाहते हो, वही आपको कंफर्टेबल लग रही है और वो ठीक है, सो आप लव ऑफ़र की तरफ बढ़ो, ठीक है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ऑलराइट। सो आप उसकी तरफ बढ़ सकते हो। मैं ये बात ये देख लेती हूँ कि जो भी शख्स है जिसने भी ये आपको प्रपोज़ल दिया है, ये किस तरीके का है, थोड़ा सा जान लेते हैं उसकी इंटेंशन ठीक भी है या नहीं है। ओके, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। इसकी इंटेंशन मुझे गलत तो नहीं लग रही है, बट मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जो इनकी ट्रिगर पॉइंट्स है ना, एक बार उनको जान लो आप। ये थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, अभी आपको वो चीज़ नहीं दिख रही, आगे जा कर के दिखेगी। अभी आपको ये दिख रहा है कि कितनी सॉफ्टनेस है और कितना केयरिंग है,
और हेल्दी फ्लर्ट जिसे कहते हैं ना, हेल्दी फ्लर्ट वो भी ये करते हैं, जो कि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा इनकी तरफ। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार इनके ट्रिगर पॉइंट्स को जान लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको गुस्सा बहुत आता है और ये गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये इस चीज़ पर ध्यान दें ज़रा। और मुझे लग रहा है कि किसी कंपटीशन की तैयारी में है, किसी तरीके के ऐसे फील्ड में है जहाँ पर कंपटीशन बहुत है। कुछ इनका करियर कुछ ऐसा है जहाँ पर कि कंपटीशन बहुत है और ये हमेशा उसमें लगे रहते हैं, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये शख्स फायर साइन से हो सकता है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। लियो स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। वाटर साइन से भी हो सकता है, फायर या वाटर के साइन से हो सकता है, क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। दरअसल एनर्जी, इनकी इंटेंशन जो है वो गलत नहीं लग रही है मुझे, बस इनका थोड़ा सा बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर को पहले अच्छे से जान लो, देन उसके बाद ही ज़्यादा अटैचमेंट इनके साथ बढ़ाना, अदरवाइज़ इंटेंशन गलत नहीं है इनकी, ठीक है। ज़िद्दी होंगे ये, ऑलराइट, ज़िद्दी होंगे, ये दिखता है, ज़िद्दी है ये। ऑलराइट, सो एक और बात, कुछ के लिए तो 80% लोगों के लिए ये सांवले होंगे और 20% लोगों के लिए फेयर होंगे इनका स्किन कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। बॉडी की बात करूँ तो कुछ के लिए ये होगा कि बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। 20% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि 20% लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये अच्छी खासी बॉडी होगी इनकी, ठीक है। लंबे होंगे, लड़की है तो लंबी होंगी, अट्रैक्टिव होगी, सुंदर होगी, सुंदर होंगे, बट जिम वगैरह का कोई शौक़ नहीं होगा। टैटू वगैरह हो सकता है इनके, ठीक है, टैटू वगैरह हो सकता है। और ओल्ड सॉन्ग्स हो गए, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होगी, ठीक है। 90s के टाइम की चीज़ें इन्हें ज़्यादा पसंद होंगी। हॉर्स राइडिंग हो सकता है इन्हें पसंद हो, ओके। एंड रोजेस इनको पसंद हो सकता है, कैप वगैरह का शौक़ हो सकता है, फैशनेबल ट्रेंडी ड्रेसेस पहनने का शौक़ हो सकता है। सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और 80% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जिम लवर होंगे, अच्छी खासी बॉडी होगी इनकी, और अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा। और जोश तो इनके अंदर बहुत होगा और रिस्क टेकर होंगे, रिस्क लेने वाले होंगे, ऐसा नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आता है कि ये आपसे उम्र में थोड़े से बड़े हो सकते हैं, थोड़ी सी इनकी एज जो है आपसे ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी सी, ठीक है। ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, ओके। ऑलराइट, सो ये नज़र आता है। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। ग्रेस, सफरिंग, बाबा कह रहे हैं कि अभी सफ़र करने को मिल रहा है ना लाइफ में, डोंट वरी, आपके ऊपर ईश्वर की पूरी कृपा है, इसमें भी आपका कुछ ना कुछ भला छिपा हुआ है, ठीक है। इसलिए है ये ऐसा, इग्नोर कर दो भाई इन सारी चीज़ों को, ठीक है, अच्छे के लिए ही हो रहा है आपके। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं, यू आर नॉट अलोन। बाबा कह रहे हैं कि आप अलोन नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, सफ़र करने को मिल रहा है, ये बात ये जानते हैं और ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों से बचाया जा रहा है। सो इसलिए पेन जो भी है ना, हर्ट वगैरह, इनको इग्नोर कर दो, बाबा यही चाहते हैं। और बिलीव्स, कुछ बिलीफ सिस्टम्स है उन्हें ख़त्म करो, अबंडेंस तो अपने आप आ जाएगी। ऑलराइट, सो यस, यहाँ पर बाबा यही चाहते हैं आपसे। हमारे बाबा बहुत स्वीट है, क्लियर मैसेज देते हैं। सो आपके ऊपर कृपा है ईश्वर की, जो भी होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, और जो भी हुआ ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ,
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। इग्नोर कर दो जो भी चल रहा है उसको, आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।